लेट्स टॉक अबाउट रेजिस्टर्स इन सीरीज। तो आज हम बात करते हैं प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन की। तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों को एक के बाद एक अर्थात पहले प्रतिरोध के अंतिम सिरे को दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से और दूसरे प्रतिरोध के अंतिम सिरे को तीसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार का संयोजन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। अब आपको बता दें कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का अर्थ होता है देयर इज नो चॉइस फॉर करंट। सीरीज का मतलब होता है नो चॉइस, नो चॉइस फॉर करंट अर्थात यदि हम इस पर्वत को कहीं से विच्छेद कर दें, कट कर दें, तो धारा का मार्ग जो धारा का मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाएगा अर्थात धारा पर्वत में बहने से रुक जाएगी। इसका मतलब अगर पर्वत में इस जगह धारा I प्रवाहित हो रही है तो धारा को प्रत्येक प्रतिरोध में समान रूप से प्रवाहित होना होगा अर्थात प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान होता है, लेकिन प्रतिरोधों के सिरे अलग अलग होने के कारण तीनों प्रतिरोधों के सिरों का जो विभवांतर है वो अलग अलग होता है। अब हम मान लेते हैं कि इस पर्वत का जो तुल्य प्रतिरोध RS है, तुल्य प्रतिरोध RS, तुल्य प्रतिरोध से तात्पर्य क्या है कि यदि हम चाहें कि R1, R2 और R3 अलग अलग प्रतिरोध ना लगा के एक ही प्रतिरोध लगाया जाए तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो हम क्या मान लें RS और इसमें प्रवाहित धारा हो रही है I। तो ओम के नियम से क्या होगा कि ओम के नियम से होगा V बराबर I RS, समीकरण 1। यहां V बैटरी के सिरों का विभवांतर है। क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान रहता है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर अलग अलग होता है। इसलिए प्रतिरोध R1 के सिरों का विभवांतर, और इसको अगर हम V1 कहें तो V1 बराबर होगा I R1 के, समीकरण 2। इसी प्रकार प्रतिरोध R2 के सिरों का विभवांतर अगर इसको हम V2 कहें तो V2 बराबर होगा I R2, ये समीकरण 3। और प्रतिरोध R3 के सिरों का विभवांतर V3 बराबर होगा I R3 के, समीकरण 4। हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो बैटरी का कुल विभवांतर है, जो कुल विद्युत वाहक बल है, वो
V1, V2 और V3 में विभाजित हो रहा है प्रतिरोधों के अनुपात के क्रम में। इसलिए जो कुल विभवांतर है V इस बैटरी का, वो किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 के। परंतु V बराबर क्या है? V1 प्लस V2 प्लस V3 के। तो इस समीकरण जो 5 है, इस समीकरण 5 में V का मान समीकरण 1 से, V1, V2 और V3 के मान समीकरण 2, 3 और 4 से अगर हम रखें तो V कुल विभवांतर है IRS के। V1 का मान IR1, V2 का मान IR2 और V3 का मान IR3। इसलिए अगर हम I कॉमन लें, इधर से भी I कॉमन लें, तो I से I कैंसिल हो जाएगा। इसलिए जो तुल्य प्रतिरोध RS है वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के। समीकरण 6। तो इससे स्पष्ट है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध का मान है वो जोड़े गए प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो अधिक मान का प्रतिरोध है उसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि तीनों प्रतिरोध अगर समान है तो जो कुल प्रतिरोध का मान होगा वो 3R के बराबर होगा। थोड़ी देर के लिए मान लें अगर R1, R2 और R3 तीनों समान है, इसको हम क्या मान ले? R के बराबर। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? R प्लस R प्लस R अर्थात 3R के। यदि n समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हों तो तुल्य प्रतिरोध RS बराबर होगा NR के। जैसे अगर 2 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 6 ओम के बराबर। तो इसमें हमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि सीरीज का मतलब होता है देयर इज नो चॉइस फॉर करंट, क्योंकि अगर यहां तक धारा प्रवाहित आई हो रही है तो प्रत्येक प्रतिरोध से होकर धारा को गुजरना ही होगा। अर्थात आई जो धारा है उसको प्रत्येक प्रतिरोध में समान रूप से ही गुजरना होगा, क्योंकि उसके पास कोई और अल्टरनेट चॉइस नहीं है। अगर किसी प्रतिरोध को हम अलग कर देंगे तो धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। लेकिन जो विभवांतर है वो प्रतिरोधों के अनुपात में विभाजित हो जाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान रहता है, लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग रहता है। और हम वैसे भी जानते हैं क्योंकि विभवांतर 2 सिरों का मापा जाता है और 3 प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो तीनों के अलग अलग क्या होंगे? सिरे होंगे, इसलिए विभवांतर का मान अलग अलग होगा।